वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना, मैं ये सूट स्टिच करने लगी थी। ये मैंने साया से 2 सूट लिए थे, एक मेरी बहन का था और एक मेरा था। तो ये मैं स्टिच करने लगी थी। ये जो ऑल ओवर था और इसकी जो शर्ट है, इसकी मैंने 4 तहें लगा ली हैं। अब इसकी जो है ना, पहले मैं कटिंग करूँगी और फिर जो है ना, इसको स्टिच भी करूँगी। तो कटिंग के लिए जो है, मैंने सिस्टर का पहले स्टिच कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ अपना स्टिच करते हुए। तो जो सिस्टर का था उसको फिर नाप के तौर पे मैंने ले लिया और ये जो है मैंने सीधा करके इसके ऊपर रख लिया। ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, मैं भी कोई मतलब कहीं से इतना ज़्यादा कोई टाइम सीखी नहीं हूँ। बस थोड़ा सा टाइम, मैं कोई 1 महीना सीखी थी, तो वही फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया और अपने जो कपड़े होते हैं वो मैं खुद सिलाई करती हूँ। बाकी जहाँ पे मुझे नहीं आ रहा होता तो मैं भी यूट्यूब से कोई ना कोई ऐसा स्टेप हो तो वो देख लेती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मैं इसको कटिंग करने लगी थी। तो पहले जो है इसको सीधा रख के मैं इसके जो कपड़ा है उसको सीधा करने लगी थी, ताकि मैं पूरा इसकी जो कटिंग है ना वो अच्छे से हो। तो कपड़े को बराबर करना ज़रूरी होता है। कपड़े को पहले बराबर कर लेना चाहिए ताकि बाद में कटिंग में कोई मसला ना हो और स्टिचिंग में भी कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको बराबर करने के लिए पूरा ऊपर से जो है वो मुझे जो बड़ा छोटा लग रहा था वो मैंने कट कर लिया। और अब जो है इसके मैं बाकायदा तौर पे कटिंग करने लगी हूँ। इसमें जो है मैं आपको चौकोर कंधा जो होता है उसकी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो पसंद है। जो कपड़ा या शर्ट जो आपने कटिंग करनी हो उसके ऊपर जो आपने नाप रखना होता है उसको पहले ना बराबर करके बिल्कुल ठीक से रख लें, ताकि कोई मसला परेशानी बाद में ना हो। और जब कंधा कटिंग करने लगते हैं तो ये देखें 4 इंच या आप 4 ऐसे उंगलियां रख के तो अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है कंधे का होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो फिर आपको चाहिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें, और तो नहीं तो इतना काफ़ी होता है जो शोल्डर होता है। तो यहाँ पे आप निशान लगा लें थोड़ा सा कट करके, क्योंकि मैंने इसमें चौकोर करना है। तो आप गुलाई वाला भी कर सकते हैं, चौकोर और गुलाई वाला ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोना है ना, यहाँ पे ये चौकोर इस तरह होता है और गुलाई वाला गोल होता है। तो यहाँ तक आके आपने कटिंग करनी है। अब दूसरी साइड से भी मैं यहाँ कोने पे जो है कटिंग का निशान लगा लूँगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी होनी है। तो चौड़ाई से यहाँ पे इतना होना है और लंबाई वाला जो है वो मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ पे जो नाप वाला ऊपर से बाजू मैंने रखा हुआ है, इसको मैं हटा के तो सीधा इसको कट करूँगी। इस नाप वाले को मैं हटा देती हूँ। आप देखें ये बिल्कुल ठीक से अंदाज़ा हो जाता है। तो जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए ये है कि वो स्केल लेके तो ऐसे सीधा जो है ना, इस पे निशान लगा लें, लाइन लगा लें, फिर इसको इस तरह से कट कर लें। तो मेरे लिए ये था कि मेरे पास ये नाप था तो, और मुझे वैसे भी अंदाज़ा था, तो उसी तरह फिर मैंने इसको कट कर लिया। और वैसे भी ये जो शर्ट के ऊपर लाइन है तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा था। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मैंने इसको कट किया। ये देखें आपके सामने है कि यहाँ से ऐसे कट करके ना, मैं ज़रा स्लो स्लो इसलिए बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये किस तरह होता है। अक्सर लोगों को ना चौकोर कंधा जो होता है वो कट करना बड़ा मुश्किल लगता है। गुलाई वाला तो सब काट लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि गुलाई वाले से मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। जो चौकोर होता है ये तो सीधा ऐसे निशान लगा के ना तो कट कर लेना होता है। और सिलाई के टाइम पे भी जो गुलाई वाला होता है उसमें कहीं ना कहीं बाल आ जाते हैं, लेकिन जो चौकोर होता है वो तो सीधी सी सिलाई लगनी होती है, तो उसमें बाल भी कहीं नहीं आते और पहनने पे भी जो बाल होते हैं वो नहीं आते, और स्टिचिंग भी जो होती है वो अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये देखें सीधा सा ऐसे जाके कट कर लेना है। पहले मैंने चौड़ाई वाली साइड से कट कर लिया, फिर मैं लंबाई वाली साइड से शोल्डर को यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये देखें बिल्कुल कट हो गया है और इसका जो कोना है वो बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। हाँ, कहीं आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। ये देखें बिल्कुल ऐसे ना, एक जो हाथ है ना, हाथ की मदद से आप नाप सकते हैं थोड़ा सा इस तरह करके, या फिर आप जो स्केल है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने कर लिया। अब जो है मैं इसकी जो कमर वाला पार्ट है ये वाला, इसको कटाई करूँगी और फिर जो है इसके नीचे से जो है ना जो चाक हैं वो, तो यहाँ पे जो मैंने नाप रखा हुआ है ना, मैं ज़्यादा बताने का मकसद ये है कि जो मैंने नाप रखा हुआ है मैं बिल्कुल उसी को फॉलो कर ली हूँ। तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा से कोई वो नहीं कर रही। तो ये देखें अब यहाँ पे भी नीचे से कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब ये मैंने कटिंग कर ली है, मेरा मकसद ज़्यादा यही था। बाकी मैंने आराम से जल्दी से कट कर लिया। जो शोल्डर वाला था वो मेरा बताने का मकसद था, जो चौकोर होता है। तो ये देखिए शर्ट मेरी कटिंग हो गई है। अब इसको जो है ना मैं स्टिच करूँगी। इससे पहले कि मैं उसको स्टिच करूँ, मैं पहले इसके बाजू जो हैं वो कर लूँगी। बाजू के लिए जो है वो अपने बाजू का हिसाब कर लेना है कैसे, लेकिन उसके लिए भी आपके जो बाजू हैं उनको भी चौकोर रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गुलाई नहीं होगी, बस जितना आपका बाजू का वो है उसको सीधा वैसे रख लेंगे और लंबाई में काट लेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसको मैं 4 पार्ट्स में कर लूँगी, क्योंकि 2 बाजू का कपड़ा है। तो लेकिन इससे पहले जो मेरा नाप है उसके बराबर मैं कर लूँगी और फिर थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए जो कपड़ा है वो भी छोड़ दूँगी।
तो ये आप भी ऐसे ही करेंगे और फिर जो है उसको कटिंग करेंगे। यहाँ तक मेरा आ रहा था। बाजू का मैंने नाप कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट कर मैं अलग कर दूँगी। तो इसको यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ये अलग हो गया। अब जो बाजू हैं इनको मैं सीधा कर लूँगी और सीधा आपको पता है कि इसको कहीं से भी गोलाई से मैंने नहीं काटा, ये बिल्कुल ऐसे ही चौकोर रहेगा। तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है चौड़ाई और लंबाई में ऐसे ही लंबाई में भी ऐसे सीधा और जो चौड़ाई है इसमें भी ऐसे ही सीधा ही रहेगा, क्योंकि हमारा कंधा जो है वो बिल्कुल गोलाई में नहीं है, चौकोर है। तो यहाँ पे जो है लंबाई में कर रही थी कि बाजू की कितनी लंबाई है और आगे ये देखिए पट्टी जो हमने फ़ोल्ड करनी है उसके लिए कपड़ा छोड़ दिया है। आप लेस के हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपने लेस का पट्टा जो है वो ज़्यादा है तो उससे कम रखेंगे और अगर थोड़ा है तो ज़्यादा रख लेंगे, उस हिसाब से आपने रखना है। तो यहाँ पे ये देखें चौकोर जो बाजू है इसको मैं सामने आपको रख के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें इस तरह से ये बाजू लगेगा। तो चौकोर जो बाजू होता है वो इस तरह लगता है, बिल्कुल कहीं से भी गोलाई नहीं है, सीधा है। ये देख लें आप। अब जो बाजू हैं इनको मैंने अलग कर लिया है और जो शर्ट है इसको सीधा करते हैं ताकि इसकी स्टिचिंग हो सके। इससे पहले मैं इसका गला जो है वो काट लूँगी। गला जो है वो मैंने गोलाई में रखना है, तो इसके फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। फ्रंट का जो गला है वो अलग से कटिंग होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल मैंने इसी तरह स्टिच करना है। ये मैंने पहले सिस्टर का किया था, अब मैं जो है ख़ुद अपना करूँगी। तो मुझे भी यही पसंद था तो मैं अपने लिए भी यही वाला करूँगी। तो इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि ये कैसे है। पहले जो गोल मतलब गला होता है वो बिल्कुल गोलाई में वैसे ही काटना है। आपने बुकरम ले लेना है और बुकरम का कहीं मतलब जो एक साइड होती है उसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से जो है, ये मैं स्केल की मदद से आपको बताती हूँ, स्केल की मदद से ऊपर से जो है वो 3 इंचेस आपने ले लेना है और नीचे से जो है वो 4 इंचेस ले लेना है, 3 to 4 इंचेस। बाकी आप अपना, अगर इस तरह भी आपको नहीं समझ आती तो आप जो है वो आपका गोल गला किसी भी शर्ट का है तो उसको रख कर काट लें, उस तरह निशान लगा के लेड पेंसिल लेके उसे निशान लगा लें और फिर उसको उसी तरह से कट कर लें, तो वो भी बिल्कुल ठीक से हो जाता है। या फिर मतलब वो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है जो बिगनर्स हैं। बाकी जो स्टिचिंग करने वाले होते हैं उनको तो ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है और फिर ज़्यादा अगर शर्ट हम करें अपनी स्टिच तो फिर उस तरह भी अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल ये जो गोलाई थी निशान लगा लिया। अब मैं एक सीधा निशान लगा लूँगी और एक लंबाई में निशान लगा लूँगी, फिर इसमें गोलाई का निशान लगा लूँगी। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक से हो जाता है। अब जो है मैंने जितना चौड़ा गला रखना है उसका मैं निशान लगा रही हूँ कि मुझे चौड़ाई में कितना चाहिए। ये पूरा यहाँ पे निशान लगा के तो इसको मैं दोनों साइड से कट कर लूँगी, फिर जो गोल गला है वो बिल्कुल गोल ऐसे बन जाएगा। तो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल मैंने कट कर लिया है। अब जो गोल गला है वो सामने है आपके, तो इसी तरह आपने बिल्कुल कट कर लेना है। और गोलाई वाला गला वैसे इतना मुश्किल नहीं है। अब जो है मैं इसकी पट्टी बनाने लगी हूँ जो नीचे लगनी है, जिसके ऊपर लेस लगनी है। तो उसको आपने 7 इंचेस ले लेना है और 7 इंचेस आप अपने हिसाब से फिर ले सकते हैं, जिसका कद बड़ा है या छोटा है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। वैसे 7 to 8 इंचेस, 8 to 9 तक भी चला जाता है, ये अपने हिसाब से लेते हैं लोग। तो हर किसी का अपना वो है, जिसको जितनी पसंद हो। वैसे इस तरह जो है 1 इंच की ले लेनी है चौड़ाई में और लंबाई में जितना आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये जो है 8 तकरीबन 8 इंचेस ली थी, तो आपने भी इसी हिसाब से ले लेना है। ये मैं कट कर रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल स्केल की मदद से ऐसे कट कर लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे रख के ना, ये बिगनर्स के लिए बार बार कह रही हूँ कि आप कोई भी शर्ट लेके उसको उसी हिसाब से मतलब देख देख के सिलाई कर सकते हैं। ये मैंने कट कर लिया। अब इसको फ़ोल्ड कर लेना है हाफ़ हाफ़ करके, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़ोल्ड करने से ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ऊपर वाला कट लगाना है वो कितना लगाना है। ऊपर वाला कट जो है वो 1 इंच का तिरछा कट आप लगाएंगे। पहले आप पेंसिल की मदद से ऐसे निशान लगा लें। मैं चूँकि एक हाथ से वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मैंने ये लगाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन कटिंग के दौरान मैंने इसको ठीक कर लिया। ये देखिए आपने ऊपर 1 इंच का कट लगा के तिरछा, तो इस तरह कर लेना है। अब जो है ये जो गोलाई में गला हमने कट किया था, अब इसको हाफ़ ऑफ कर लेना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। अब ये 2 हिस्सों में हो गया है, इसको अलग अलग कर लेना है बिल्कुल ऐसे। अब जो है इसको मैंने इस्त्री की मदद से जो है चिपका लिया था उल्टा कपड़े पे, और फिर मैंने जो शर्ट थी उसके ऊपर रख के तो बराबर काट लिया था। ये आपको नज़र आ रहा है, देख के ये शर्ट थी और ऊपर जो मैंने कपड़ा रखा हुआ था वो मैंने आयरन की मदद से उसके ऊपर चिप्स जो है वो चिपका ली थी और फिर उसको मैंने जो है कट करके अलग कर लिया था। अब इसको स्टिचिंग कैसे करना है ये आपको बताऊँगी।
ये देखें, इसको ऐसे बिल्कुल अलग कर लेना है, दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रिप थी इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया था, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। और साइडों से जो कपड़ा है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया था। अब इसको स्टिच करेंगे तो ऐसे उल्टा कपड़े के ऊपर स्ट्रिप की सीधी साइड रख के तो सिलाई कर लिया था। अब इसको पलटा लेंगे। जैसे ये पलटाएंगे तो सीधी जो फ्रंट है कमीज़ का उसके ऊपर ये स्ट्रिप भी ऐसे सीधी आ जाएगी। देखिए मैंने सीधी करके तो आपको ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी। तो जो ये जो तिरछा कट लगा हुआ है ना, इसके ऊपर कट सिलाई होगी और बाकी जो साइडें हैं वो हमने फ़ोल्ड कर लेनी है। और फ़ोल्ड करते वक्त आपके ऊपर है कि आप गम लगा लें नीचे से, या फिर ऐसे मेरी तरफ पिन लगा के तो इसको सीधा रख के पिन लगा लें। तो इस तरह ये होता है कि ये इधर उधर नहीं होती, तो सिलाई करते हुए ना तो ये टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल एक जगह पे फिक्स रहेगी। तो अब जो है इसको मैंने पिन लगा लिए हैं। इसके बाद मैं इसकी साइड्स जो हैं इसके ऊपर लेस चिपकाऊंगी। ये देखिए ऐसे लेस रख के ना तो फिर हमने सिलाई करनी है। आपकी मर्ज़ी है, अगर ऐसे आपको मुश्किल लगता है तो आप इसके ऊपर जो है गम है वो लगा लें तो वो चिपक जाएगी। फिर सिर्फ ऊपर जो है सिलाई लगानी होगी, वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये ऐसे देखें, बिल्कुल ऐसे साइड साइड से ना बिल्कुल किनारों पे इसको चिपका के तो बहुत ही एहतियात से पहले गम लगा लें और फिर जो है इसको ऊपर से सिलाई लगा दें। ये जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ना, इसी तरह इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये इसके ऊपर बिल्कुल चिपक गया है। अब जो है हम गला बनाएंगे ऊपर से, जो हमने हाफ ऑफ करके दो पार्ट में कर लिया था। ये देखिए आपके सामने। अब इसकी जो बाहर वाली साइड है इसको कपड़ा जो है इसका उलट करके ऐसे पूरी सिलाई लगा लेंगे एंड तक। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। और जो दोनों साइड से दोनों के ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। जैसे इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई, फिर इसकी भी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा ली है। अंदर वाली जो साइड है उसको हमने छोड़ देना है, वो गले के ऊपर आनी है। ये देखें बिल्कुल बाहर वाली साइड से सिलाई लगा ली है। ये पूरा गला आपको नज़र आ रहा है। अब जो है इसकी जो अंदर वाली साइड है उसको कमीज़ के ऊपर रख लेना है और कमीज़ की भी जो फ्रंट साइड है वो होगी जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड से ऐसे सिलाई लगाएंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। और जो एंड है ना, इसका ख्याल रखना है कि जो कपड़ा है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होना चाहिए ताकि फ़ोल्ड जब हो तो फिर वो बराबर हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे हम सिलाई लगाएंगे, साथ साथ जो चिप्स है ना इसकी बिल्कुल करीब करीब करके, जो कपड़ा हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ा हुआ है बिल्कुल उसके करीब करीब करके तो स्टिचिंग करनी है। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रही है, मैं करके थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। देखें ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको उल्टा करेंगे, जब फोल्ड करेंगे तो फिर गला जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखें जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब दूसरी साइड पे भी जो हाफ गला है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इसको भी मैंने स्टिच कर लिया। अब दोनों को जो है फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जी फ़ोल्ड कर लिया है इसको। अब देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ से जो इसका कोना है बिल्कुल एंड पे यहाँ से सिलाई मार लेंगे ताकि जो गला है वो बिल्कुल सीधा रहे, इसमें कोई बलछल ना आए। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको कोने कोने पे बिल्कुल एंड पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई जो है मैंने वहाँ से लगाते हुए हाफ पार्ट से गले के लगाते हुए ये जो तिरछा हमने कट लगाया हुआ है इसके ऊपर लगा रही हूँ। फिर इससे ऐसे मोड़ के तो फिर अगला जो पार्ट है इसका गले का उसके ऊपर ले जाएंगे। ये पूरी जो सिलाई है मैंने लगा ली है। देखिए अब कितना परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल कहीं पे भी कोई मतलब कोई बल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक प्यारा सा गला बन गया है। अब यहाँ पे जो आगे इसकी पट्टी है इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। इसके जो इससे पहले मैं आपको शोल्डर्स का बता देती हूँ क्योंकि बटन तो एंड पे लगेंगे। अब जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर बाजू कैसे अटैच करेंगे, बाजू जो है बिल्कुल सीधे रख के तो इसको हम अटैच करेंगे। जो बाजू है ना इसको जो मिड है इसका, इसके ऊपर छोटा सा कट लगा लें ताकि याद रहे बाद में। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा कट लगा लिया। कमीज़ और बाजू दोनों का फ्रंट लेना है, लेकिन जो कमीज़ के साथ कमीज़ तो वैसे आएगी लेकिन जो बाजू है बाजू का थोड़ा सा हिस्सा कपड़े का फ़ोल्ड कर लेना है जिसके ऊपर स्टिचिंग करनी है हमने। देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह से ऐसे ऊपर रख के
तो पहले एक साइड को हम स्टिच कर लेंगे, फिर दूसरी साइड को हम स्टिच कर लेंगे।